Hello students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 4, that is theory of demand. So what does demand mean? Demand का मतलब होता है मांग, यानी कि किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड करना. So generally we have something related to demand and these things are common: desire, want and demand. इन सब चीज़ों को हम इंटरचेंजेबली अपनी डे टू डे लाइफ में जो है हम यूज़ करते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स दिस थ्री हैव डिफरेंट मीनिंग्स. डिज़ायर क्या होता है? जस्ट अ विशफुल थिंकिंग. इफ़ यू विश टू हैव अ कार, दिस इज़ योर विशफुल थिंकिंग. यू डोंट हैव एबिलिटी टू बाय दैट कार. तुम्हारे पॉकेट में पैसे नहीं है उस कार को ख़रीदने के लिए, तो वो जो है सिर्फ डिज़ायर ही रहेगा. ऐसे ही हमारे पास होती है एक वॉन्ट. नाउ व्हाट इज़ वॉन्ट? वॉन्ट होती है डिज़ायर तो है एंड यू हैव सफिशेंट मनी बट यू आर नॉट विलिंग टू बाय. पैसे भी हैं, विलिंगनेस नहीं है. ठीक है, एबिलिटी है कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हो. सो डिज़ायर इज़ नॉट अ डिमांड, वॉन्ट इज़ ऑल्सो नॉट अ डिमांड. अब ये डिज़ायर और वॉन्ट डिमांड तब बनती है इफ़ यू विश टू हैव अ कार एंड यू हैव एनफ मनी as well as willingness. You are willing to spend that money on the commodity. It is termed as demand, जिसको हम बोलते हैं मांग. ओके, तो डिमांड जो भी होती है वो हम प्राइस के रेफरेंस में बताते हैं, रिलेटेड टू द प्राइस. जनरली बात की जाती है जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होती है, और जब भी प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है. ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन ये इससे रिलेटेड भी कई पॉइंट्स, कई फैक्ट्स जो है हम आगे फर्दर चैप्टर में स्टडी करेंगे. हमारे पास दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स. एक होती है डिमांड, एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड. ये दोनों चीज़ें अगर डिटेल में बात करें तो साइमल्टेनियसली चलती हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम सा है, लेकिन इसको जो है रेक्टिफाई करना ज़रूरी है. इन दोनों में जो है डिफरेंस होता है. डिमांड होता है a consumer is ready to buy different possible quantities. I said different possible quantities at different possible prices. Suppose ice cream for 10 rupees, cookies for 20 rupees, pen for 50 rupees. This is demand. डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ जब कंज्यूमर ख़रीदता है या ख़रीदना चाहता है उसे हम डिमांड बोलते हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन? क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा, यानी कि आपने कुछ स्पेसिफिक डिमांड की है. हेयर कंज्यूमर इज विश टू बाय अ स्पेसिफिक कॉमोडिटी एट स्पेसिफिक प्राइस. स्पेसिफिक कॉमोडिटी, स्पेसिफिक प्राइस. ओके, सपोज अमूल मिल्क, स्पेसिफिक कॉमोडिटी. 1 लीटर का मिल्क आपने अमूल का लेना है, 30 रुपीज़ स्पेसिफिक उसका प्राइस है. सो दिस इज़ क्वांटिटी डिमांडेड. एक कॉमोडिटी होगी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ही उसका प्राइस होगा. फिर हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शंस यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिन चीज़ों से जो है डिमांड बनती है. इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है एंड मार्केट डिमांड फंक्शन होता है. तो मैं फंक्शन की अभी बात नहीं करता, मैं सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड की बात करता हूँ और मार्केट डिमांड की बात करता हूँ. फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड. डिमांड ऑफ इंडिविजुअल बायर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस वी कैन से. सो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, दैट शोज द डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज और डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स दैट अ कंज्यूमर परचेज ऑन डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्राइस एनी कॉमोडिटी एक्स एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कॉमोडिटी एक्स. जो प्राइस है हमारे पास 10 रुपीज़ था तो हमने 5 क्वांटिटीज़ परचेज़ की. जब प्राइस 5 रुपीज़ हो गया हमने 10 क्वांटिटीज़ परचेज़ की. ओके, आप ऐसा टेबल भी ले सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो. लाइक दिस इज पी एक्स, दिस इज क्यू एक्स. व्हेन प्राइस वाज 4 यू आर डिमांडेड ओनली 1, 3, 2.
जब प्राइस 2 हुआ आपने 3 डिमांड की, जब प्राइस 1 हुआ तो आपने 4। दिस इज स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, इसको लेके चलते हैं। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और वी कैन से इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल टेबल है ये आपको नोट करना है। सो इस केस के अंदर क्या है, आप देख सकते हो कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस डाउन जा रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज, इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपका डिमांड स्केड्यूल है। इट शोज दैट व्हेन प्राइस वाज ₹4 कंज्यूमर डिमांड ओनली 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, व्हेन प्राइस फॉल्स टू 3 कंज्यूमर डिमांड 2 यूनिट्स, एज लाइक व्हेन प्राइस फॉल्स टू 1 डिमांड राइज टू 4। तो इस तरह से जो है हमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है एक्सप्लेन भी करना है प्रॉपरली। इसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। आपको ओ वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लेना है। ओ एक्सिस पे आपको जो है क्वांटिटी डिमांड लेनी है, डिमांड भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। प्राइस 1 2 3 and 4 एंड डिमांड इज ऑल्सो 1 2 3 and 4। एंड प्राइस वॉज ₹4, डिमांड वॉज 1, प्राइस वॉज 3, डिमांड वॉज 2, प्राइस वॉज 2, डिमांड 3 एंड प्राइस वॉज 1, डिमांड 4। तो आप देख सकते हो ये डाउनवर्ड जाएगा। डी मीन्स डिमांड कर्व, डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं इसको। ये इसके पॉइंट्स ले लो आप। इट फॉल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये जाता है। डाउनवर्ड स्लोप होती है इसकी, क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, बिकॉज एज वी फॉल द प्राइस डिमांड विल बी राइज। प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। सो ये इसके और भी रीज़न होते हैं, तो आपको भी जो है डिमांड कम है ये रीज़न जो है लिखने हैं। आपने कैसे स्टार्ट करना है, ओ एक्सिस शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ वाई एक्सिस शोज द प्राइस। व्हेन प्राइस वाज ₹4 डिमांड वाज 1, व्हेन प्राइस बिकम्स 3 डिमांड रेज टू 2, व्हेन प्राइस बिकम्स 2 डिमांड रेज टू 3। तो इस तरह से आपने जो है पूरा एक्सप्लेन करना है। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस फॉल होता है डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल होती है। सो दिस इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ऐसे ही हमारे पास मार्केट डिमांड की बात भी करेंगे हम। मार्केट डिमांड यानी कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट। मार्केट में क्या डिमांड होगी, तो हम 2 कस्टमर लेते हैं, 2+ ये प्राइस है, ये समझ लो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी है, एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इट विल बिकम मार्केट डिमांड, जिसको MQX भी बोलते हैं, मार्केट डिमांड। सो प्राइस 4 3 2 1। जब प्राइस 4 था, एक डायग्राम तो हम सेम ले लेंगे, स्केड्यूल जो लास्ट लिया हमने वो सेम। यहाँ पे सपोज बी की जो इनकम है वो ज़्यादा होगी, तो मैं यहाँ पे 2 शो कर देता हूँ, 3 4 एंड 5। इट डज़ नॉट मैटर, थोड़ा डायग्राम में फ़र्क पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 1 + 2। व्हेन प्राइस वॉज ₹4 मार्केट डिमांड वॉज 3। ओके, दिस इज द लॉजिक। व्हेन प्राइस बिकम्स 3 मार्केट डिमांड रेज टू 5, price become 2 market demand raised to 7, price become 1 market demand raised to 9. So as you can see here, when price falls market demand also rises. A plus B is equal to market हमने assume किया है, ठीक है। तो ऐसे schedule show करना है कि market demand includes customer A and B हमने assume किया है। when price was ₹4 demand by A is 1 and B is 2 and market demand is 1 + 2 that is 3। इस तरह से 5 तक एक्सप्लेन करना है। फिर आता है आपके पास मार्केट डिमांड कर्व। सेम मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्केड्यूल। स्केड्यूल को डायग्राम पे लेके आना, कर्व को कर्व बोलते हैं, उसको कर्व कहते हैं। सो इस तरह से जो है हमें 3 जो है साइमल्टेनियसली एक जैसे जो है ओ एक्सिस के डायग्राम बना लेने हैं सेम। प्राइस भी वही हमने रखना है, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. This is your price. Okay, and here we will keep quantity demand of A, quantity demand of B, and here market demand. So market demand maximum 9 है, आप देख सकते हो। तो 9 तक लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और जो एक्स था बी था, बी की जो है वो 5 तक है, 2 3 4 5 एंड ए की 1 2 3 एंड 4। ए का तो वही सिंपल डायग्राम बनना है, 3 थी तो 2 हो गया, 2 थी तो 1, दिस इज। तो ये ए का थोड़ा सा कम फ्लैट रहेगा। बी का जब प्राइस 4 रुपीज़ है तो आपने 2 क्वांटिटीज़ परचेज़ की, आप देख सकते हो अगर 2 यहाँ हो तो थोड़ा सा बढ़ गया, जब 3 था तो फिर 3, 2 था तो 4, 1 था तो 5। सो ये इसकी इनकम थोड़ी हमने ज़्यादा ली है तो इसका थोड़ा फ्लैट बनेगा। इसको टच नहीं करना, आपने याद रखना है, ओ एक्सिस से भी और ओ एक्सिस किसी से भी टच नहीं करना है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट का चेक करते हैं। व्हेन प्राइस वाज ₹4, मार्केट डिमांड इज़ 3, ओके, तो 3 पे पॉइंट लेके चलते हैं, ये और भी फ्लैट बनेगा। व्हेन प्राइस बिकम्स 3, मार्केट डिमांड इज़ 5, प्राइस बिकम्स 2, मार्केट डिमांड रेजेस टू 7, प्राइस बिकम 1, मार्केट डिमांड बिकम्स 9। तो इस तरह से थोड़ा और फ्लैटर डायग्राम बनता है। डी डिमांड कर्व जो है हमारा वो रहेगा। तो इस तरह से हमें मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। सेम एक्सप्लेनेशन इसमें रहेगी जो स्केड्यूल की रही है, उस तरह से आपका जो है कर्व, ये भी स्लोप्स डाउनवर्ड ही जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, डायग्राम बना के देना नीट एंड क्लीन। ये जस्ट मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किए हैं, आप स्केल भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल से बनाओ और अच्छे बनेंगे, बाद में फिर पेन से बनाना शुरू कर देना। तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करो, टेबल्स जो है वो अच्छे से याद करो। तो अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।